गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट्स के बिहेवियर या सेटिस्फेक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। उसमें वो सिंगल कंज्यूमर हो, कंज्यूमर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं मार्केट से तो हम कंज्यूमर बोला जाता है, या कोई सिंगल फर्म हो या प्रोडक्शन कंपनी हो या प्रोड्यूसर हो कोई प्रोडक्शन करता है सिंगल, उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे यूटिलिटी। व्हाट इज़ यूटिलिटी? एग्जाम्पल के लिए आप को पेन की रिक्वायरमेंट है, आप गए शॉप पर, आपने पेन परचेज किया। उस पेन को परचेज करने से जो सेटिस्फेक्शन आपको मिला है वही क्या है? यूटिलिटी। इसको उपयोगिता बोलते हैं यूटिलिटी को। अभी एग्जाम्पल आप दूसरा एग्जाम्पल, आपको मार्केट में गए, आपको ड्रेस परचेज करना है, कोई आपको शर्ट परचेज करना है, आप गए किसी शॉप पर, आपने शर्ट परचेज किया। उस शर्ट परचेज करने से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, वही क्या उस शर्ट की यूटिलिटी है, उसकी उपयोगिता है। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे टी है। एक आप मॉर्निंग में उठते हैं, एक कप टी आप लेते हैं, पीते हैं, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, वही उस क्या होता है? टी की यूटिलिटी है। तो सिंपल चीज़ है, कोई भी गुड्स हो, कुछ भी हो जो हम कंज्यूम करते हैं या परचेज करते हैं मार्केट से, उससे जो हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो हमसे उससे उपयोगिता हमको मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। इसमें आपको देखेंगे एक कप ऑफ टी का एग्जाम्पल लिया गया है। एक कप टी पीने से हमको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वही उसकी यूटिलिटी है। अभी इस यूटिलिटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है। शुरू में यूटिलिटी के मेजरमेंट के 2 टाइप्स है, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। 2 ग्रेट इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरीज को दिया है। एक मार्शल है, मार्शल ने कार्डिनल अप्रोच थ्योरी दिया है कि यूटिलिटी को कार्डिनल मेजरमेंट जो प्रोसेस है उसको बताया इन्होंने। बट जो हिग्स थे, उन्होंने मार्शल का जो मेथड था कार्डिनल अप्रोच, उसको नहीं माना, उन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच दिया। इस दोनों को पहले हम देखेंगे, कार्डिनल क्या है, ऑर्डिनल क्या है। जो मार्शल थे, मार्शल ने जो अपना अप्रोच दिया उसको हम कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं। इन्होंने यह बताया कि हम जो सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है किसी गुड्स को जब हम कंज्यूम करते हैं, उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है हमको, उसको हम कार्डिनल नंबर्स में मेजरमेंट कर सकते हैं। कार्डिनल नंबर्स मीन्स 1 2 3 4 इस तरह के जो नंबर्स हैं, इनके अनुसार जो मार्शल हैं कार्डिनल नंबर्स सेटिस्फेक्शन को जो मेजरमेंट के लिए बताते हैं। अभी ये आप गए, आप मार्केट से, आपने एग्जाम्पल लिया हमने पेन का, एक पेन परचेज किया आपने। जब आप पेन परचेज करते हैं तो उससे जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा मार्शल के अनुसार, उसको हम नंबर्स में बता सकते हैं कि हमको 10 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिला या 20 यूनिट मिला। इसका जो यूनिट है उसको यूटिल बोलते हैं, यूटिल्स। इसका मेजरमेंट यूटिल्स में करते हैं हम सेटिस्फेक्शन का। यह ऐसे ही एक मेजरमेंट के लिए यूनिट मान लिया है मार्शल ने। तो मार्शल यह बताते हैं कि हम मार्केट में जाए, कोई चीज़ परचेज के एग्जाम्पल हम लिया पेन का, हम पेन परचेज किया हमने, तो मार्शल के अगर हम कार्डिनल अप्रोच को देखते हैं तो जो हम पेन परचेज करेंगे, उस पेन से जो हमको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है उसको हम नंबर्स में बता सकते हैं। यही मार्शल ने बताया। यही क्या है? यह कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इसको बोलते हैं। इसको हम बता सकते हैं कि हमको पेन से 2 यूनिट्स या 2 यूटिल्स या 3 यूटिल्स या 5 यूटिल्स या 10 यूनिट्स हमको सेटिस्फेक्शन मिला, ऐसा मार्शल ने बताया आपने कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में। बट बाद में हिग्स इकोनॉमिक्स आए, हिग्स ने यह इनके जो मेजरमेंट का टाइप्स था मार्शल, उसको नहीं माना। उन्होंने बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम सेटिस्फेक्शन को नंबर में नहीं बता सकते। मार्शल ने बोला कि हम इसको नंबर में बता सकते हैं, कार्डिनल नंबर्स में, इसको कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी बोला इन्होंने इस थ्योरी को। बट हिग्स जो आए, हिग्स ने बोला कि हम एग्जाम्पल हम पेन को लेते हैं, इसमें भी पेन हम मार्केट से परचेज करते हैं, उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा इसको नंबर में बताना पॉसिबल नहीं है, ऐसा हिग्स ने बताया। हिग्स ने ऐसा बोला कि सेटिस्फेक्शन को हम केवल रैंक दे सकते हैं। तो सेटिस्फेक्शन हमको मिलेगा उसको क्या कर सकते हैं? रैंक दे सकते हैं। ऐसे उन्होंने बताया कि हम गए मार्केट से, हमने 2 पेन परचेज किया, फर्स्ट पेन से हमको सेटिस्फेक्शन और सेकेंड से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन
को हम क्या कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं कि फर्स्ट पेन से सेटिस्फेक्शन हमको ज़्यादा मिला, सेकेंड पेन से सेटिस्फेक्शन हमको कम मिला। या ऐसा बता सकते हैं कि सेकेंड पेन से सेटिस्फेक्शन हमको ज़्यादा मिला, फर्स्ट वाले पेन से कम मिला। रैंक दे सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यह केवल हिग्स ने बताया है कि हम जब जो कंजम्पशन करते हैं मार्केट में उसको रैंकिंग कर सकते हैं। फर्स्ट रैंक किसी को दे सकते हैं, किसी को सेकेंड रैंक दे सकते हैं, किसी को थर्ड रैंक दे सकते हैं, इस तरह रैंकिंग कर सकते हैं, ऐसा हिग्स ने बताया। मार्शल ने क्या बताया था कि जो हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कंजम्पशन से मार्केट में, कोई भी गुड्स हम परचेज करते हैं कंज्यूमर के रूप में, तो उसको हम नंबर्स में 1 2 3 4 में बता सकते हैं। इसको कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी बोलते हैं। हिग्स ने बताया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हिग्स का जो था कि हम रैंकिंग कर सकते हैं, यह बता सकते हैं हम मार्केट में गए, 2 आइसक्रीम खाया हमने, तो फर्स्ट आइसक्रीम से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमको मिला या सेकंड आइसक्रीम से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, ये हम रैंक कर सकते हैं। फर्स्ट किसको रैंक दें, सेकंड किसको रैंक दें, ऐसा हिग्स ने बताया। तो हिग्स का जो है ऑर्डर दे सकते हैं हम, केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डरिंग कर सकते हैं, इसलिए इसको हम ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी बोलते हैं, जो हिग्स का थ्योरी है। ये 2 तरह की थ्योरी होगा, ये कार्डिनल हो गया जो मार्शल ने दिया कि नंबर में हम बता सकते हैं यूटिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को। हिग्स ने दिया ऑर्डिनल हो गया, इसमें बताया कि हम केवल रैंकिंग कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, नंबर्स में हम नहीं बता सकते। तो यह 2 तरह के यूटिलिटी जो हमको मिलती है किसी भी गुड्स के कंजम्पशन से, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम किस तरह मेजरमेंट करते हैं। इस तरह के 2 थ्योरी है, कार्डिनल ऑर्डिनल। कार्डिनल मार्शल इकोनॉमिक्स थे उन्होंने दिया था, ऑर्डिनल जो हिग्स इकोनॉमिक्स थे इन्होंने दिया था। चलिए नेक्स्ट में हम कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, इसको यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मार्शल। पहले हम मार्शल का देखेंगे इस चैप्टर में। कार्डिनल मेजरमेंट जो मार्शल ने अभी देखा, हमने बताया था कि हम किसी भी जब गुड्स का परचेज करते हैं, कंजम्पशन करते हैं उसका, तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम नंबर्स में बता सकते हैं 1 2 3। तो यह क्या है, मार्शल है। तो मार्शल की थ्योरी पहले हम पढ़ेंगे। इसमें 2 कंसेप्ट आते हैं, एक आता है टोटल यूटिलिटी, दूसरा आता है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है, जितने भी यूनिट समझाएंगे मार्केट से परचेज करेंगे, सभी यूनिट से मिलने वाला जो कंजम्पशन करेंगे, सभी से मिलने वाली यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी है। जो सभी यूनिट्स है उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी। इसमें देखिए आपको एग्जाम्पल मिलेगा, हम 2 यूनिट्स जो है कंजम्पशन करते हैं, फर्स्ट जो यूनिट है उसके अनुसार हमको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो 10 यूटिल्स मिलता है, जबकि हम सेकेंड यूनिट जब हम कंजम्पशन करते हैं सेटिस्फेक्शन उससे 9 यूटिल्स मिलता है। यह मार्शल की थ्योरी है। इसमें बताया था मार्शल ने कि हम नंबर्स में बता सकते हैं कितना सेटिस्फेक्शन हमको मिला। तो ये फर्स्ट यूनिट से हमने मार्केट में गया, परचेज किया, इससे हमको जो सेटिस्फेक्शन मिला वो 10 यूटिल्स है। जो सेकेंड यूनिट परचेज किया हमने किसी गुड्स का, उससे 9 यूटिल्स मिला। अगर टोटल यूटिलिटी हमको इंक्लूड करना हो, कैलकुलेशन करना हो, तो टोटल यूटिलिटी क्या है, सभी यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसे क्या करते हैं हम, टोटल कर लेते हैं, तो टोटल यूटिलिटी हो जाती है। फर्स्ट से मिला 10, देखिए इसमें हम टोटल यूटिलिटी करेंगे तो फर्स्ट से मिला 10 सेटिस्फेक्शन, सेकेंड यूनिट से मिला 9 सेटिस्फेक्शन, टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हो गया, टोटल यूटिलिटी हो गया 19। तो इस तरह टोटल यूटिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं। जितने भी हम यूनिट्स परचेज करेंगे मार्केट में, कंज्यूम करेंगे, सबसे अलग अलग मिलने वाली जो हमको सेटिस्फेक्शन है उसको हम टोटल कर लेंगे तो टोटल यूटिलिटी हो जाएगी। यह माइंड में क्लियर रखिए कि हम मार्शल के थ्योरी पढ़ रहे हैं। मार्शल ने बताया था कि हम जो सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है गुड्स के कंजम्पशन से उसको नंबर्स में बता सकते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट। सेकेंड कंसेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जब मार्केट से परचेज करते हैं तो हर सिंगल यूनिट से जो मिलने वाली यूटिलिटी है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। एडिशनल यूटिलिटी ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ ए कंजम्पशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। हर सिंगल यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी देखिए क्या है, जो हर सिंगल यूनिट हम परचेज करेंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल आप 10 यूनिट्स ऑफ ए कम्युनिटी इल सेटिस्फेक्शन ऑफ 100। 10 यूनिट्स हमने किसी गुड्स का परचेज किया, उससे सेटिस्फेक्शन कितना मिला हमको, 100 यूटिल्स मिल गया 10 यूनिट से। जब हम 11th यूनिट्स उसी गुड्स का करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, तो उससे हमको जो यूटिलिटी मिली कितनी मिली है, 5 यूनिट्स। तो 11th जो 10 यूनिट्स टोटल मिली थी कितनी, 100। जब हमने अपना कंजम्पशन 1 यूनिट क्या किया, इंक्रीज किया, 10 से क्या किया, 11th कर दिया, तो 1 यूनिट जो हमने एक्स्ट्रा कंज्यूम किया उससे हमको कितना मिला सेटिस्फेक्शन, 5।
यहाँ 10 यूनिट से मिला था 100, 1 यूनिट बढ़ाया तो कितना होगा 105, तो डिफरेंस क्या है 5 है। हर यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है मार्जिन यूटिलिटी। अभी इसको हम देखिए फार्मूले के थ्रू भी देख सकते हैं। मार्जिन यूटिलिटी का फार्मूला है टोटल मार्जिन यूटिलिटी एन यूनिट्स का इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1 यूनिट्स, यह इसका फार्मूला है। अब इसमें देखिए जो एग्जांपल हमने लिया था जो 10 यूनिट्स, अभी 11th यूनिट्स हो गए, तो 11th जो यूनिट से लास्ट वाली जो एग्जांपल हमने लिया इससे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो इसके लिए हम इस मार्जिन यूटिलिटी फार्मूले का यूज करेंगे। 11th यूनिट से हमको टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला था 105 यूटिल्स। 10 यूनिट्स का जब हमने कंजम्पशन किया तो हमको कितना मिला था यूटिलिटी 100 यूटिल्स, दोनों का डिफरेंस कितना है 5 यूटिल्स। तो हर 2 यूनिट्स में जो डिफरेंस होता है मिलने में सेटिस्फेक्शन वही क्या होता है मार्जिन यूटिलिटी। सिंपल वर्ड्स में कहे मार्जिन यूटिलिटी को, तो जैसे जैसे हम यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो हर एक सिंगल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी होती है। और टोटल यूटिलिटी क्या है, सभी यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को ऐड कर देते हैं तो हो जाती है टोटल यूटिलिटी। और सभी यूटिलिटी से मिलने वाली जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन होता है उसको मार्जिन यूटिलिटी बोलते हैं। इसलिए यहाँ टोटल यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड, जितने भी यूनिट्स हैं सभी यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन मार्जिन यूटिलिटी, उसको ऐड करेंगे टोटल यूटिलिटी हमको मिल जाएगा। तो 2 फार्मूला हो गया, टोटल यूटिलिटी का यह फार्मूला हो गया, मार्जिन यूटिलिटी का यह फार्मूला हो गया। इन दोनों के थ्रू हम टोटल यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी का कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट चलिए, इसमें देखिए कि टेबल दिया हुआ, इसके थ्रू हम मार्जिनल टोटल यूटिलिटी के रिलेशन को समझने का प्रयास करेंगे। हम कोई किसी भी यूनिट्स का कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, टोटल यूटिलिटी कितना हमको मिल रही है 0। जब हम कोई कंजम्पशन कर नहीं रहे 0 यूनिट से क्वांटिटी, तो टोटल यूटिलिटी कितना होगी 0 होगी। हमने मार्जिन यूटिलिटी अभी पढ़ा पीछे कि हर यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होता है मार्जिन यूटिलिटी। तो इसमें कोई भी सेटिस्फेक्शन है, इसलिए मार्जिन यूटिलिटी का कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, यहाँ 0 नहीं लिखेंगे। जब टोटल यूटिलिटी 0 हो तो हम मार्जिन यूटिलिटी हमारा क्या है कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक यूनिट्स के इंक्रीज होने के बाद जो हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सिंगल यूनिट सेटिस्फेक्शन क्या होता है मार्जिन यूटिलिटी, इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब आगे देखिए, जब हम एक सिंगल यूनिट्स का कंजम्पशन किया हमने, क्वांटिटी जो है हमने एक सिंगल यूनिट कोई भी गुड्स हो उसका सिंगल यूनिट हमने परचेस किया, कंजम्पशन किया, टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई 8 हो गई। अब टोटल यूटिलिटी 8 हो गई तो इससे मार्जिन यूटिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी मार्जिन यूटिलिटी आपने देखा था कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1 यूनिट। तो इसमें मार्जिन यूटिलिटी हमें कैलकुलेट करना है किसका 1 यूनिट का, तो हम इसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट फार्मूला, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन क्या है फर्स्ट यूनिट से जो है 8 यूटिलिटी हमको मिल रही है, माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 0 हो गया। एन यूनिट्स क्या है एन इक्वल टू यहाँ पर 1 है, क्योंकि यह 1 यूनिट्स का हम यूज कर रहे हैं। तो टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, तो 0 यूटिलिटी से कुछ नहीं मिल रहा है 0 यूनिट से, तो क्या हो जाएगा 0। तो मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट से कितना हो गई 0 हो गई, 8 हो गई, 8 माइनस 0 इक्वल टू 8, तो क्या आ गया 8 आ गया यह। अब देखिए अब सेकेंड यूनिट, जब हम सेकेंड यूनिट हम परचेज करते हैं तो इससे मान लो टोटल यूटिलिटी कितना है 14 मिल रहा है हमको, तो मार्जिन यूटिलिटी कितना होगा सिंपल है, या हम जो लेटेस्ट यूनिट से हमने कंजम्पशन किया है और उससे पहले यूनिट का जो कंजम्पशन किया था दोनों का डिफरेंस क्या होता है मार्जिन यूटिलिटी। हर यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है मार्जिन यूटिलिटी। तो हमने 14 थर्ड यूनिट से हमको टोटल यूटिलिटी मिली है, और फर्स्ट यूनिट से कितना मिला था हमको, सेकेंड से 14 मिला है, फर्स्ट से हमको 8 मिला था, 14 माइनस 8 इक्वल टू 6, 6 क्या हो गया मार्जिन यूटिलिटी हो गया। इस तरह करके हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। अभी इसमें एक और रिलेशन देख सकते हैं आप, यह 8 से 14 हुआ इंक्रीज हो गया, यह 14 से 18 हुआ इंक्रीज हो गया, बट यहाँ देखिए आप यह 8 से क्या हुआ मार्जिन यूटिलिटी 6 हुआ, यह डिक्रीज हो रहा है, 6 से 4 हुआ यह भी डिक्रीज हो रहा है,
या 18 से 20 हो गया, या 4 से क्या हो गया 2 हो गया, ये दोनों में क्या है, या टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है यहाँ तक आप देखेंगे, और मार्जिन यूटिलिटी यहाँ तक क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप देखेंगे यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है। और नीचे भी जब यहाँ तक जाएंगे 20, यहाँ क्या हो गया 0 हो गया, तो ये भी क्या हुआ डिक्रीज हो गया है, यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है अभी मार्जिन यूटिलिटी। इसमें आप ये देख सकते हैं कि जब टोटल यूटिलिटी, जब कुल उपयोगिता किसी भी गुड्स के बहुत सारे यूनिट्स के कंजम्पशन से जब हाईएस्ट है, मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो मार्जिन यूटिलिटी क्या हो गई है 0। ये देखिए जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है 0 होती है। अब एक और रिलेशन आप देख सकते हैं, टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, 20 से कितनी हो गई 18 हो गई, तो मार्जिन यूटिलिटी क्या हो गई माइनस में हो गई। तो इसमें 3 रिलेशन आप देख सकते हैं। जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मार्जिन यूटिलिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, या फर्स्ट रिलेशन हो गया दोनों में। जब टोटल यूटिलिटी अपने हाईएस्ट पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट पर है तो मार्जिन यूटिलिटी उस समय क्या होगी 0 हो जाएगी। जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई तो मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाएगी, यह माइनस में हो जाएगी। यह रिलेशन है जो आपको समझना है किस तरह रिलेशन होता है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको एक बार और आप देखिए। जब टोटल यूटिलिटी देखिए, टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज हो रही है 8 से 14, 18, 20, तो मार्जिन यूटिलिटी क्या हो रहा है, या 8 है या 6 है, डाउन हो रहा है, 8, 6, 4, 2 इस तरह करके क्या हो रहा है डाउन हो रहा है। तो टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज होती है तो मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज होती है। टोटल यूटिलिटी जब हाईएस्ट होगी तो मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी 0 होगी। टोटल यूटिलिटी जब डाउन होना स्टार्ट होगी, डिक्रीज होना, तो मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। यह रिलेशन इनके बीच है। नेक्स्ट, इसको फिगर के थ्रू, यह फिगर आपको बनाना है, बना के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यह फिगर जो है फिगर के थ्रू ही जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप फिगर बनाएंगे और इसको एनालिसिस करेंगे। अब जो भी रिलेशन आपने देखा था उसको हम यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए यह टोटल यूटिलिटी कर्व है, यह जो है मार्जिन यूटिलिटी कर्व है। यह यूटिलिटीज़ है, यहाँ पर यूटिलिटीज़ है, यहाँ पर एक क्वांटिटीज़ है, यहाँ पर क्वांटिटीज़ है। इसमें क्या देख सकते हैं रिलेशन, हमने देखा था कि टोटल यूटिलिटी जब क्या होती है इनक्रीज होती है, टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज होती है तो मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी डाउन होती रहेगी। जब टोटल यूटिलिटी हमने देखा था मैक्सिमम पॉइंट पर जाएगा, अपना देखिए मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी है, तो उसमें मार्जिन यूटिलिटी क्या होगा, यह 0 हो जाएगा। जब उस टेबल को हम ड्रा करेंगे तो ऐसा हमको कर्व मिलेगा। वो टेबल के थ्रू आप इसको ड्रा करिएगा, ड्रा करेंगे तो आप रफ वर्क में और प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज हो रही है तो मार्जिन यूटिलिटी क्या हो रही है डाउन हो रही है। टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम है तो मार्जिन यूटिलिटी कहाँ आ गई है 0 पर आ गई है। जब टोटल यूटिलिटी डाउन होना स्टार्ट होती है, डिक्रीज होना, तो मार्जिन यूटिलिटी क्या हो गई है माइनस में, ये नीचे आ गई इसके, तो माइनस में हो गई। यह रिलेशन है जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी के बीच मेन रिलेशन है, जिसको हमको इस फिगर को बनाना है, टेबल बनाना है, पहले टेबल के थ्रू इस फिगर को ड्रॉ करना है और इसको समझना है रिलेशन क्या है टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी, कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे 0 हो रहा है, यह इस फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं। अब देखिए जो रिलेशन अभी फिगर में आपने देखा उस रिलेशन को यहाँ पॉइंट में लिखा हुआ है। जैसे जैसे हम कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करते जाते हैं, more and more units of a commodity are consumed, marginal utility derived from each successive unit tend to diminish. It may even become 0 or negative. जब हम जैसे जैसे किसी गुड्स का कंजम्पशन इंक्रीज करते जाते हैं तो मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी डाउन होगी। मार्जिन यूटिलिटी 0 भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। सपोज दैट आपको खाने को दिया जाए कुछ, सपोज दैट आइसक्रीम खाने को दिया जाए, आपको बहुत अच्छा लगता है आइसक्रीम, फर्स्ट आइसक्रीम खाएंगे उससे जो मार्जिन यूटिलिटी आपको मिलेगी, सेकंड खाएंगे, थर्ड खाएंगे, हर जो आइसक्रीम आप खाते जाएंगे एक ही बार में, तो मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी डाउन होगी। कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि आपको मार्जिन यूटिलिटी कुछ समझ में नहीं आएगा और ज़्यादा आइसक्रीम खा लिया तो हो सकता है आपको वोमिटिंग वगैरह हो जाए, और क्या है मार्जिन यूटिलिटी निगेटिव में आ जाएगा। तो कोई भी गुड्स है उसकी एक लिमिट होती है, उसका हर यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी डाउन होती है, फिर 0 होती है, फिर निगेटिव होती है। मार्जिन यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव है टोटल यूटिलिटी क्या होगी इंक्रीज होगी। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर हो जाएगा तो मार्जिन यूटिलिटी 0 हो जाएगी।
यह देखिए कुछ रिलेशंस हैं जो फिगर और टेबल आप बनाएंगे तो उससे आपको सब क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो फिर आप टेबल बनाइए, टेबल के थ्रू फिगर बनाइए, फिगर से इस रिलेशन को समझने का प्रयास करिए। यह है जो मार्शल ने सिद्धांत दिया था कि हम नंबर्स में किसी भी जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है गुड से उसको नंबर में हम बता सकते हैं। यह मार्शल का है कॉर्डिनल अप्रोच हमने देखा। इतना आप करना है, फिगर्स को समझना है, फिर यह 2 होमवर्क के क्वेश्चन हैं, इसको सॉल्व करना है आपको।